सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। परम पूज्य गुरुदेवना चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरु माँ चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं अमरेली से बोल रही हूँ। मेरा नाम रूपल है, रूपल रेणुका, और प्रगति नगर सेंटर से। मैं 2009 दिसंबर में जुड़ी हुई हूँ। तब मैं घर का काम ही करती थी और मेरी शादी को 4 साल हुए थे। और मेरी ननद बाहर गई थी, उसने बोला कि यहाँ शिविर है। वो दोपहर को आई और शाम को शिविर था, और उसने बोला कि हमें शिविर में जाना है, किसी को आना है। तो हम लोग, मैं और मेरी ननद और मेरी 2 बेटी, हम शिविर में गए और उसने वहाँ शिविर किया। पहले दिन बहुत अच्छा लगा, और जैसे ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आए, गुलाब की खुशबू आई, चंदन की खुशबू आई। पहले दिन ही ऐसा हुआ। फिर हमने जैसे तैसे 8 दिन पूरा किया, और 45 दिन ध्यान करना था। तो घर वालों ने घर से मना ही होता था, लेकिन फिर भी 45 दिन का अनुष्ठान हो गया। और जब ही से जुड़ी हूँ तब से कितनी सारी अनुभूतियाँ हैं, वो बयां करने बैठी तो उसका कोई वर्णन ही नहीं होता है। फिर क्या हुआ, मैं शादी हुई तब से बीमार ही रहती थी, पूरी बीमारी। एक साल में 2-3 बार तो मुझे एडमिट करना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, ध्यान शुरू होने के बाद वो मुझे बीमारियाँ चली गई सब, और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अच्छे से कार्य करने लगी। और गुरु कृपा में कार्य करने का भी बहुत फ़ायदा मिला। फिर क्या हुआ, मेरे पति बहुत, उसको ड्रिंक्स करने की आदत थी, और वो घर पे बहुत, वो काम भी कम करते थे। और घर का तब तो चलता था, मेरे ससुर थे। लेकिन क्या हुआ कि मेरे ससुर चल बसे। तो ससुर के चल बसने के बाद हमारी घर की परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि हमको 2 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं थी। तो फिर भी गुरु कृपा में वो वक्त भी चला गया। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वो भी वक्त चला गया, और मेरे पति भी वो लाइन काम करने लग गए, और मुझे भी काम मिल गया। एक दिन क्या हुआ, मैं नौकरी पे गई थी, तो मेरा बेटा पहले माले से गिर गया। लेकिन क्या हुआ कि वो गिरने के बाद उसको एक खरोच भी नहीं आई, और हम तो डर गए कि उसको क्या हो गया। किसी को लगता भी नहीं है ये पहले माले से गिर गया, वो तो ऐसे नॉर्मल घूम रहा था। फिर भी हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने बोला अगर इसको 24 घंटे में कुछ होगा तो उसको सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। तो हम तो डर गए थे, लेकिन गुरु कृपा में उसे कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, अभी चैतन्य महोत्सव की बात है, दिवाली पर, दिवाली के पहले 15 दिन पहले हमारे घर में इतनी सारी टेंशन चल रही थी कि मेरे पति ने बहुत धमाल की थी। तो क्या हुआ कि मैं सोचा घर छोड़ के चली जाऊँ, तो घर छोड़ के चली जाऊँ। फिर मैंने गुरुदेव को चिट्ठी छोड़ी कि गुरुदेव मैं क्या करूँ, आप ही मुझे रास्ता देखो। अभी 15 साल हो गए, मेरा ख़त्म ही नहीं होता है, मुझे इसे छोड़ देना है। लेकिन गुरुजी ने चिट्ठी छोड़ी तो उसमें मना आया, तो मैंने अपना सारा विचार छोड़ दिया और फिर गुरु कार्य करने लगी और ध्यान में जाती थी। तो दिवाली के दिन समूह ध्यान था, वहीं मैं गई थी और समूह ध्यान में आए स्वामी जी
और स्वामी जी ने मेरे घर पे पैर रखा और जैसे दौड़ते दौड़ते मेरे घर पे आए। और मैंने बोला, स्वामी जी आपको क्या पानी पीना है? हाँ। स्वामी जी ने बोला, हाँ दे दो। तो मैंने बोला, स्वामी जी ठंडा दूँ या मिक्स करके दूँ? स्वामी जी ने बोला, जो भी देना है दे दो। फिर मैंने पानी दिया और स्वामी जी वहाँ से चले गए। और वहाँ आने के बाद मेरे घर में इतना परिवर्तन है कि अब हम अपने घर के हमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है। हमें आध्यात्मिक प्रगति इतनी हुई है, मेरे पति में इतना चेंज आया है कि कोई उसकी बात ही नहीं होती है। अब मेरे घर में शांति है, गुरु कृपा बनी रहे। और फिर क्या हुआ, अब फिर रिट्रीट में फॉर्म भरना था। तो मैं मन में सोच रही थी कि मैं जाऊँ, मुझे इच्छा है आश्रम में जाने की। फिर मेरी ननद ने बोला कि तुम जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूँगी। फिर मैंने फॉर्म भरा तो अमरेली में से सिलेक्ट हुई, मेरा नाम आया। तो मेरा नाम आया तो मैं वहाँ 8 दिन तक इतना गुरु कार्य किया कि मुझे भी बयान नहीं होता है कि मैं इतना गुरु कार्य कैसे कर सकती हूँ, लेकिन गुरु कृपा में सब हो गया। फिर 8 दिन के बाद ऐसा हुआ कि मेरी ननद का फ़ोन आया घर पे कि घर में इतनी प्रॉब्लम हो गई है, तुम आ जाओ गुरु कार्य छोड़ के। फिर मैं तो रोने लगी और अगले ही मिनट उसका फ़ोन आया कि तुम वहाँ रुक जाओ। और फिर रुक जाओ कहा तो मेरे मन में शांति सी हुई और मैं मूर्ति के सामने रो पड़ी और कितनी सारी बातें की। तो स्वामी जी ने मुझे रोया हुआ अच्छा नहीं लगा। तो स्वामी जी सुबह 3:30 बजे मेरे स्वप्न में आए और ऐसा कहा कि तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और तब क्या हुआ, मेरी ननद के घर आए स्वामी जी और उसने बोला कि स्वामी जी ननद के घर आए, वहाँ पानी पिया और मैंने बोला, स्वामी जी चलो मेरे घर आना है। तो स्वामी जी ने बोला चलो। तो मेरे घर आए, तब हम रास्ते में से मैं और स्वामी जी दोनों साथ में चले, हम दो अकेले ही। फिर मेरे घर आए, मेरे घर पे स्वामी जी आए और सोफे पे बैठे और बाजरी की रोटी और दूध खाया उसने और मुझे कहा सब ठीक हो जाएगा। और जब से 2 बार स्वामी जी ने हमारे घर पैर रखा है तब से हमारे घर में अनुभूतियाँ ही बहुत होती है। और क्या हुआ, हमारा घर गिरवी रखा था और स्वामी जी ने नामकरण किया और नामकरण के बाद ही 15 दिन 1 माह के बाद ही हमारा घर छूट गया। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो स्वामी जी ने सब व्यवस्था कर दी और गुरु कृपा में हमारा मकान भी छूट गया और सब अच्छे से हो गए और मेरी स्थिति भी सुधर गई। गुरुदेव से प्रार्थना है कि हमारे ऊपर गुरुदेव की यह कृपा बनी रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि हे स्वामी जी, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में हमको हमेशा स्थान मिला रहे। जय बाबा स्वामी।